राजनीति का हम पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। यह भारत के संविधान के जो विदेशी स्रोत थे उसके बारे में जानकारी लेंगे कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी निसंकोच ग्रहण किया था। वैसे भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। भारतीय संविधान जो है कुछ कुछ ऐसे देश, इम्पोर्टेंट देश जिनसे अच्छी बातें संविधान में ली गई है वो निम्न अनुसार हैं। जैसे ब्रिटेन से हम देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या हमारे लिए संविधान में ऐड किया गया था, तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से ऐड किया गया था। एकल नागरिकता मतलब भारत में केवल एक नागरिकता होगी, केवल देश की नागरिकता होगी। किसी देश में अलग अलग राज्य होती है, स्टेट की अलग होती है और देश की अलग, तो भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। संसद और दूसरा क्या लिया गया ब्रिटेन से, सरकार ने संसदीय प्रणाली जो है 2 सदन होगा राज्यसभा लोकसभा का, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक रीट इतनी इंपॉर्टेंट है जो ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायिक रीट जो है सुप्रीम कोर्ट में 32 आर्टिकल के तहत और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत, इसको याद रखना, न्यायिक रीट लगती है इनके तहत। अब जो है यूएसए से हम देखते हैं क्या क्या लगी, बस इतना याद रखना है हमको, इससे बाहर नहीं आता एग्जाम में। यूएसए से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मौलिक प्रस्तावना का विचार लिया गया था, मौलिक अधिकार का विचार, राष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचन राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है, अगर किसी प्रकार की समस्या हो गई, किसी प्रकार राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक महाभियोग लगाया जाता है, उसको डायरेक्ट महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, जो 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को दिया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है कि इसके अंदर अगर कुछ समस्या हो तो आप अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि हमको पढ़ के रखना है अच्छी अच्छी चीज़ें। अब हम आयरलैंड से देखते हैं, आयरलैंड से कितना इंपॉर्टेंट है, ये नीति निर्देशक तत्व याद रखना, एकदम याद रखना आपका एग्जाम में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गई, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी अप्रत्यक्ष प्रणाली एक पद्धति है, इसके तहत लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्राथमिकता दी जाती है कि मैं इसके लिए इतना प्राथमिकता, इसको सेकंड नंबर, इसको ऐसे प्राथमिकता के तरीके पर दिया जाता है इनको चुनाव की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यसभा में, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और ध्यान रखना 12 सदस्यों की एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आता भी है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, हर तरह से क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान भी आयरलैंड से लिया गया। एक बार नहीं 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ आयरलैंड में मैंने 4 चीज़ें पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट है क्या क्या। अब कनाडा आएगा, जब कनाडा में संघात्मक शक्तियाँ और राज्यपाल का पद याद रखना, संघात्मक शब्द आएगा कनाडा छोड़ देना। अब फ्रांस से एक गणराज्य का विचार और स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुता का विचार, ये प्रस्तावना की भाषा है, ये प्रस्तावना की जो भाषा का ये वाले शब्द है, इसको फ्रांस से लिया गया, ध्यान रखना। और रूस से एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य, बस याद रखना, रूस से इंपॉर्टेंट बहुत है। अब क्या है नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लेगा, प्रस्तावना की भाषा। अभी हम देखे थे कि प्रस्तावना का विचार, अब प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ध्यान रखना। प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और संघ और राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन, एक साथ बैठक, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जर्मनी से याद रखना आपातकालीन शक्ति, आपात के बारे में कोई भी संबंध है जर्मनी याद रख लेना। जापान में याद रखना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इतना पढ़ लेना एकदम मस्त कंफर्म हो जाएगा। अब हम फिर ऐसे जब याद हो जाए तो यहाँ से रिवीजन करने के लिए बनाया गया है, ऐसे नोट्स में तैयार करते। अब एक तरफ ऐसे आप किनारे में दाब लेंगे राज्य का नाम और ऐसे पढ़ेंगे कि न्यायिक प्रणाली कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, स्वतंत्र विचार, ऐसे पढ़ना बार बार, इनको एकदम रिवीजन करके एकदम याद कर लेना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख कर ही पता चले, एकदम याद कर लेना, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा भी आप तो आप कंफर्म कर लेंगे, ऑप्शन से चूज करके निकाल लेंगे। इतना याद करो, पार्ट 2 है, बहुत अच्छा नोट्स है इसमें। आप कोई भी एग्जाम कोई भी बुक उठा के देखना, इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसी से मिलेंगे, बस आगे नोट्स से ही मिल जाएंगे लगभग सारे क्वेश्चन। इतना पढ़ लेने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हमसे संविधान के स्रोत से कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो हमसे बन जाएगा। इतना दिमाग में कॉन्फिडेंस लाना है इसे पढ़ करके। और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहो, सब्सक्राइब करो, एक एक नोट्स इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।